नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी इन दिनों किसी भी मुद्दे पर बात कर रही है तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें बुरी हार मिली, उसके बाद से उनका खूब मजाक बनाया गया था और अब एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस से पंगा लेकर स्मृति ईरानी बुरी फंस गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है और शाह का इस्तीफा तक मांग रहा है। वहीं बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर ही इल्जाम लगा रही है। इसी राह पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के खिलाफ लिखा। इसी को रीट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी लिखती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस की नफरत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विश्वासघात की उनकी विरासत है। उन्हें भारत रत्न ना देने से लेकर चैत्य भूमि को दशकों तक दरकिनार करने तक उनका वंश संचालित एजेंडा केवल झूठ पर पनपता है। अब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने ईरानी से सवाल करते हुए लिखा, तब आपने इसे अपनी चुनावी रैलियों में क्यों नहीं उठाया? एक और यूजर ने लिखा, ये अंबेडकर और नेहरू दोनों के प्रति आपकी नफरत है जो स्पष्ट है। एक और यूजर ने लिखा, वाह क्या नौटंकी है, पहले गाली दो फिर एक फोटो डालो। एक और यूजर ने लिखा, अरे मैडम, मोटा भाई अपने साहब के लिए बोल रहे थे, उनके लिए बाबा साहेब और गांधी जी के नाम का रट वाले फैशन की बात कर रहा था। तो कुछ इस तरह से स्मृति ईरानी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस से पंगा लेकर स्मृति ईरानी फंस गई है। फिलहाल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। कांग्रेस ने शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया, साथ ही गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। इसी को लेकर संसद के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसको रोकने की कोशिश बीजेपी सांसदों ने की और बात धक्का मुक्की तक भी पहुंच गई। जिसके बाद भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सर में चोट लग गई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें चोट कैसे लगी, तो उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गया, जिससे वो घायल हो गए। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगे, जिसके बाद भाई के बचाव में प्रियंका गांधी बीजेपी सांसदों से भिड़ गई। अंत में प्रियंका गांधी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से स्मृति ईरानी को ट्रोल किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर, पैसेज दिया गया था कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। मैम, अब राहुल जी के खिलाफ कुछ कहा पुलिस नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोल।